बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन चलते रहता है कि जॉब करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या जॉब छोड़ दें, ट्रेडिंग को फुल टाइम करें? तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अभी सेबी का नया डेटा आ चुका है जिसमें 91% जो ट्रेडर हैं वो लॉस कर रहे हैं। और आप डेटा पहले भी पता आपको होगा कि 90% ट्रेडर हमेशा लॉस ही करते हैं और वो हमेशा लॉस ही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ही ऐसा बनाया गया है जिसमें 90% जो ट्रेडर है वो लॉस करेंगे और जो 10% ट्रेडर है वही कमाएंगे। इस मार्केट को ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि ये ऐसे ही काम करते रहेगा, चाहे अब कितना भी लॉट साइज इंक्रीज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एफएनओ बंद भी क्यों ना हो जाए, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर बंद भी हो जाएगा और केवल कैश मार्केट चलेगा, इक्विटी मार्केट चलेगा, उसमें भी यही रेशियो रहेगा, लगभग 90% इक्वल टू 10%। क्योंकि 10% के पास ज़्यादा कैपिटल है तो ये हमेशा मार्केट को मैनिपुलेट करता है, हमेशा जो रिटेलर्स को उसमें फंसाता है, ट्रैप करता है और उनका पैसा वहाँ पे लूज होता है। तो ये तो हमेशा रहेगा। आप इस जो सिचुएशंस पे रहेंगे कि 90% ट्रेडर, तो ये बात आप हमेशा जान लो कि मार्केट में कितना भी अगर आप टेक्निकल चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा 90% में ही आप आएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो अब बात करते हैं कि जॉब करें या फिर ट्रेडिंग करें। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि आपको जॉब करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जॉब पे होना चाहिए। देन आप ट्रेडिंग कर सकते हो, साथ-साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग आप सीख सकते हो कि कैसे ट्रेड किया जाता है और ट्रेडिंग आप ऐसे सीख सकते हो कि टेक्निकल चार्ट आपको नहीं ज़्यादा सीखना है। कि मतलब कि कहाँ पे सपोर्ट है, ये कैंडल बन गया, ऑप्शन चेन देख लिया, हुआ, ये सब अब आपको नहीं सीखना है। अब आपको साइकोलॉजिकल चीज़ सीखना है। थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म आपको सोच के चलना है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिले, कम मिले वो चलेगा, ठीक है? अब मान लीजिए महीने में अगर आप 10 ट्रेड अगर करते हैं, उसमें से आप महीने में अगर 1 भी ट्रेड करो लेकिन आपको वो ट्रेड आपके प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका जो भी नेचर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है? तो अगर आप 10% में आना चाहते हैं, तो 10% के लिए उतनी आपको मेहनत भी होना चाहिए। 90% लोग कैसे एक्टिविटी करते हैं, वैसी एक्टिविटी करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जॉब पे करना है। जॉब करना है। क्यों करना है जॉब? क्योंकि यहाँ से आपको एक स्टेबल इनकम मिलेगा। हर मंथ आपको कुछ ना कुछ इनकम होती रहेगी, जिससे आपके जो भी खर्चे हैं वो मेंटेन रहेंगे। आपके दिमाग के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग को चूज़ कर लिया, तो ट्रेडिंग में आपको पता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर बनेंगे और वो ज़्यादातर चीज़ें काम करता नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा मैनिपुलेट होता है, ट्रैप होता है और उसपे आप लॉस करते चले जाएँगे। और आपके दिमाग में फिर प्रेशर बनेगा, हर मंथ आपको एक इनकम की जो आदत है वो आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे और इसमें आप डूबते चले जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि एक मंथ आपका जो लॉजिक है, साइकोलॉजी है, जिस बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं या फिर जिस पैटर्न पे आप ट्रेड करते हैं, मैं मार्केट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, वो अगर पैटर्न से नहीं बन रहे हैं, ठीक है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई भी पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। तो ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। और ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 100% आप पैसे कमा ही लेंगे, उसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपने ट्रेड लिया, बहुत अच्छा, आप पैटर्न पकड़ते हो, सब कुछ करते हो, आपको सारी चीज़ें आते हैं, लॉजिक, साइकोलॉजी सब कुछ आपने सीख लिया। फिर भी आपका बार-बार लॉस होगा, तो भी आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर से आपको सीखना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग की जो हार्श रियलिटी है वो ये है। रीडिंग में आपको लगेगा कि मैं अगर एक बार सीख लूँगा यहाँ पे टाइम दे के, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे पैसे आराम से कमा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल भी आपका मिथ है। ट्रेडिंग एक हर दिन नया चार्ट है, ठीक है? उससे पास्ट वाले दिन से कोई भी उसको ज़्यादा लेना-देना नहीं होता है। हर दिन आपको उतना ही एफर्ट देने पड़ेंगे जितना आप पहले दे रहे थे। अगर 3 साल आपने एफर्ट जो दिया, वही सेम एफर्ट आपको आगे भी लगाने पड़ेंगे। जिस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, सेम आपको उतना एफर्ट, उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा ट्रेडिंग में भी। और अगर आपको जॉब क्विट भी करना है, तो किस सिचुएशंस में आप क्विट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो भी मैं आपके लिए तैयार करके रखा हुआ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है जॉब करना चाहिए आपको, ठीक है? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग तो फ्रीडम है, कहीं पे भी जाके जंगल में बैठ के आराम से आप लैपटॉप
ऑन करके वहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक यहाँ पे बिजनेस इसको माना जाता है। तो इसको इस बिजनेस को देखने के लिए उतना पैसा भी होना चाहिए, मतलब जो बिजनेस होती है, बड़े बिजनेस के लिए बड़े कैपिटल भी चाहिए, लेकिन उतने कैपिटल आपके पास नहीं है, उतना आपके पास चीजें रिसोर्सेस नहीं है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को देना चाहिए, बिजनेस को देना चाहिए, जहाँ पे आपका जो मेन जो प्राइमरी इनकम है वो यहाँ से आपकी आनी चाहिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये आपका इस जो मेन प्रायोरिटी है वो इधर होना चाहिए। जो ट्रेडिंग है वो हमेशा आपका सेकेंडरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि ठीक है ट्रेडिंग से अगर इनकम होगी तो भी अच्छी है, नहीं होगा किसी मंथ तो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, कि मैं तो लगे रहता हूँ इसी से मुझे निकालने हैं, इसी से मैं मंथ के इतने कमाऊंगा उतने कमाऊंगा, ऐसी ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। लेकिन जो आपकी जॉब है वहाँ पे फिक्स होती है कि हाँ आपको इतने मिलेंगे, वहाँ पे कुछ भी चेंजेस है तो आपको सारी चीजें वहाँ पे जो एक स्टेबिलिटी होती है बिजनेस में, आपको ये पता होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको जॉब को क्विट ही करना है तो किस सिचुएशंस में आप क्विट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कुछ सिचुएशंस है, अगर वो फुलफिल होता है तो आप डेफिनेटली क्विट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेडिंग का जो मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 ईयर का होना ही चाहिए। अगर 5 साल से कम का एक्सपीरियंस अगर आपके पास ट्रेडिंग में है, तो जॉब को या बिजनेस को कभी भी नहीं छोड़ना है, पहला प्रायोरिटी उसी को देना है। और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में कोई कुछ ना कुछ आपको इनकम ट्रेडिंग से निकल रहा है, तभी आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने 5 साल एक्सपीरियंस दिया और पूरा डुबो के अब बैठे हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि मुझे 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, अब मैं सब छोड़ दूंगा और इसी में लगा रहूंगा। तो गलत है, आप गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं। आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो ही आप जॉब को क्विट करें या बिजनेस को छोड़ें या फिर इस बिजनेस में आए। और एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जो कैपिटल है, वो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप 3 साल कुछ भी ना करें तो भी आपका जो खर्चे हैं, जो आपका घर है, वो अच्छे से मेंटेन रहे, आपके ऊपर कुछ भी प्रेशर ना आए। इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए जिससे 3 साल बिना आपको काम किए, बिना आप एक भी पैसा कमाए, आपका आराम से खर्चा मेंटेन रहे, चलते रहे, अच्छे से आप जी पाओ। अगर मान लीजिए आपके पास कम कैपिटल है, आपको हर मंथ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होता है, हर मंथ आपको पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, उसको हमें फुलफिल करना होता है, फूड का ये वो, मेडिसिन का, तो ये सारा चीजें हमको हर मंथ कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं घर में। तो वो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तब तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बिना 3 साल बिना कुछ काम के, कुछ रिटर्न्स के, इतना कैपिटल आपके पास है, तो फिर आप ट्रेडिंग को क्विट कर सकते हैं आराम से। आप जो है ट्रेडिंग को जो है आप फुल टाइम भी ले सकते हैं। तो अगर ये दो चीजें हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ इनकम आप कमा पा रहे हो या फिर आपका कमाना स्टार्ट हुआ है, तो आप कर सकते हो। और 3 साल तक आपको पैसे कमाने का कोई भी प्रेशर नहीं है, आपको कोई भी नीड नहीं है कि आपको पैसा चाहिए 3 साल तक, तो डेफिनेटली आप जो है जॉब को क्विट कर सकते हैं और ट्रेडिंग को फुल टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज तो बिल्कुल भी आपको जॉब क्विट नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो बिजनेस है या कुछ ऑफलाइन काम है उसी पे आपको फर्स्ट ध्यान देना चाहिए। ये जो ट्रेडिंग है उसको सेकेंडरी में आपको रखना चाहिए, सेकेंड में, कि हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे आया तो आया। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं बिजनेस में से भी कमाऊंगा, जॉब से भी कमाऊंगा और ट्रेडिंग से भी कमाऊंगा। ट्रेडिंग को भी में ऐड करना है। ट्रेडिंग से ही कमाऊंगा ऐसा आपको नहीं सोचना है, ट्रेडिंग से भी कमाऊंगा। तो ट्रेडिंग को एक इनकम सोर्स की तरह आप देख सकते हो। ये नहीं कि उसको, जो पीछे आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसको बंद करके आप यहाँ पे आ गए हो, तो ये बहुत गलत चॉइस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे निश्चित नहीं है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतना कमाओगे। डूब भी सकता है और रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व भी है, डूबने का रिस्क, ठीक है। आपका एक कैंडल यहाँ पे पूरा कैपिटल लेके जा सकता है, ये आपको पता होगा। तो इतना मैंने आपको बताया, तो इतने में आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ और डिटेल में चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर कुछ गड़बड़ लगा इस वीडियो में
तो भी मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अगली बार उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।